अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरा लुक चेंज है। मैं वैसे बहुत कम ही घर पे कपड़े पहनती हूँ। मैं नाइटी पे ही ज़्यादा रहती हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मेरा लुक चेंज है और अच्छा लगता है। कभी कभी खुद को तैयार करो, अच्छा लगता है। आज दिल किया। कैसा लग रहा है आज का लुक, आप मुझे ज़रूर बताएं। मैंने सूट ही पहना है, सिंपल जो घर ही पे पहनते हैं, बट मैं हमेशा नहीं पहनती हूँ। गर्मी में तो बहुत कम ही पहनती हूँ। तो आज दिल किया। कभी कभी हमें ना खुद के लिए भी तैयार होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम किसी के लिए तैयार हो, कहीं जाएं तो ही तैयार हो। नहीं, कभी कभी हमें खुद के लिए भी तैयार होना पड़ता है। तो आज दिल किया तो हम हो गए तैयार। और आज है दिन सैटरडे और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि सुबह के समय मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया था। सिर्फ चने की घुगनी बनाई थी और चाय बना के हम लोग खाए पिए, सारा काम नहा धो के अब जाके फ्रेश हो। अब बनाऊँगी मैं दोपहर का लंच। अभी तक सोचा नहीं है कि क्या बनाऊँगी, पर जा रही हूँ, देखते हैं क्या बनाते हैं, कुछ बन जाए अच्छा। और ये लोग हैं, बच्चे भी हैं और ये भी हैं, तो ये लोग ऊपर टीवी देख रहे हैं। देखते हैं। ये हमारा चना अभी बचा है जिन्हें मैं ले जाऊंगी, थोड़ा सा खाने के लिए मांग रहे हैं ये। तो ये है मेरा चना और लेके चलते हैं ऊपर। आप क्यों पूछ रहे हैं? कौन चीज का खाला ना तो दूध पहले खाए लगे इसके पास तो लगता है ना कि कपड़ा ही नहीं है। दोनों के तुम लोग के पास कपड़ा नहीं है। पहले ये बता, है या नहीं है? तो कहाँ पे नहीं, ये गंजी बाद में रहता है। हमारा सोचना है अपन तुम्हारे पास भी कपड़ा नहीं है। अभी इस केस का कपड़ा है या नहीं है? कपड़ा है या नहीं है? पशुपति एम्बुलेंस इन लोगों को टीवी चाहिए, टीवी। पता नहीं चलेगा घर में कौन है। अपने खान एक बार भी हमको पूछे हैं। क्या रॉन्ग नंबर है? क्या जमाना है। सही नंबर डाल दिया है। इतना बड़ा आदमी बना हो तो देखो तो आप कितना प्यारा लग रहा है। बहुत तकलीफ उठाई, बहुत मेहनत की है मैंने। कितना अच्छा लग रहा अगर है। लोगों को मेरी तरह बनना है तो उन्हें भी मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी और ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पिताजी का समय अच्छा था, हम भी आज अच्छे लग रहे हैं। वरना उनको अपने हाथों से मार देता नहीं, था। उन्हें पता था कि मैं टीवी वगैरह पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी खुद के लिए तैयार होना चाहिए। तुम एक्ट्रेस हो, ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। अगर मुझे फिल्में देखने का शौक होता तो मुझे पता चल जाता कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा फ्लॉप है। आप भी लगता। थैंक्स टू फादर, द ग्रेट मॉडल कोऑर्डिनेटर। आज उसकी वजह से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। क्या बनाए खाने में? वो मैसेज किसके आया देखना। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ चावल फ्राई बनाने, क्योंकि जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, आप लोगों को सिंपल सा मालूम है कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मुझे सर में दर्द रहता है और माइग्रेन में अक्सर 2 दिन 4 दिन 10 दिन पे आदमी की तबीयत ख़राब ही रहती है, सर में दर्द ही रहता है। और दर्द तो इतना काफ़ी हो जाता है ना कि मुझसे कुछ भी नहीं होता है। और कल रात से मेरी तबीयत ख़राब है और जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है मुझे सबसे आसान यही लगता है कि मैं चावल फ्राई बनाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और आसान भी पड़ता है और जल्दी से बन भी जाता है। कि कभी कभी जब मन नहीं करता ना, तो यही सारी चीज़ें हमें हल्के फुल्के चीज़ें ही खा लेनी चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे यही बना। मैं इन लोगों से पूछी भी कि मैं क्या खाना बनाऊँ दोपहर में, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और सिंपल सी बात है, दाल चावल सब्जी तो बन नहीं सकता क्योंकि समय कम था। क्योंकि जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद इन लोगों को खाना चाहिए। 1:30 बजे ये लोग नमाज़ पढ़ के 2 बजे तक आ जाते हैं, तो इन लोगों को नमाज़ पढ़ के आने के बाद जस्ट खाना चाहिए। और समय मेरे पास बिल्कुल नहीं था, कम था। तो मैंने कहा अब क्या दाल चावल सब्जी तो बना नहीं सकती, तो इसलिए सोचा कि चलो चावल फ्राई ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चावल फ्राई की जल्दी तैयारी करने लगी थी। मैं कई टाइप से बनाती हूँ, कभी अलग अलग दाल भी डालती हूँ, आलू भी डाल के बनाती हूँ। और यहाँ पे समय बिल्कुल कम था, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सादा सादा बनाया है। प्याज मिर्च को मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन करने के बाद उसको निकाल लिया और उसको नमक डाल के अच्छे से भून लेंगे।
और जो कुकर में मैं बना रही हूँ तो उसमें लौंग इलायची जो भी हमारे गरम मसाले खड़े होते हैं उसको मैं डाल के और उसको जब रेड हो जाए उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। और भुनने के बाद मैं ये सारे मसाले चावल सब एक ही साथ डाल के और पानी चावल के अकॉर्डिंग डालती हूँ और डाल के बैठा देती हूँ नमक वमक देख करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इससे आसान कुछ भी नहीं लगता और घर में भी सबको पसंद है, सब लोग अच्छे से खा भी लेते हैं। तो मुझे लगा कि बना देना चाहिए, तो बस मैं यही कर रही हूँ। और जैसा कि मैं आप लोग को बताया पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा कि मैंने डाला था, बहुत से लोगों से मुझे धमकी मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि वीडियो बनाना बंद कर दो नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। बहुत सारी मिल रहे हैं धमकियाँ, लेकिन मैंने सबसे एक ही निष्कर्ष निकाला है, क्योंकि पता नहीं जब मैं कोई काम करती हूँ ना और बीच में कोई रोक टोक करता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने गुस्से में खूब बोला और बोलने के बाद भी मैंने कहा अब तक तो मैं एक डाल रही थी, अब मैं 2-2 3-3 वीडियो डालूंगी, क्योंकि समय तो मिल नहीं पाता है, किसी एक ही पे मैं काम कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि यार जब इतना बोली सुन ही रही, इतना सबकी धमकियाँ सुन ही रही हूँ, तो जब करना है तो यार खूब बढ़िया से करो। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छा से करूँगी और करूँगी, और गुस्से में मैंने कहा भी कि मैं करूँगी। और जब लोग ऐसा धमकी देते हैं ना तो मुझे बहुत रोना आता है यार, कहती हूँ कि यार मैं क्या गलत कर रही हूँ, लोगों को मुझे हौसला देना चाहिए। देखिए मैं खाना बना के आ गई हूँ, गर्मी गर्मी इतनी काफ़ी है ना, इतनी काफ़ी है मैं बता नहीं सकती। और लाइट भी नहीं थी, अभी जस्ट आई है लाइट। गर्मी बहुत है, देख सकते हैं ये बहुत काफ़ी गर्मी है। फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकती, क्योंकि जब फ़ैन ऑन करेंगे तो उसकी वॉइस और अपनी वॉइस भी अंदर आती है तो डिस्टर्ब होता है, तो इसकी वॉइस भी नहीं डाल सकती। और सर्दी जुकाम फीवर है, इस वजह से थोड़ी सी वॉल्यूम भी ना आप लोगों को थोड़ा भारी भारी लग रहा होगा, तो सॉरी। और बहुत सर्दी जुकाम तो इतना हो गया ना कि एकदम गला भरा भरा सा रह रहा है, एकदम लग रहा है ना कि भारी भारी सा गला रह रहा है। बैलून फुलाना है। बस क्योंकि इससे बैलून फुलाएंगी तो फटेगा। समझदार हो गए हो ना। क्योंकि इतना छोटा ही बैलून दिया है। क्या तो मुझे बहुत सी थी बातें जो करनी थी, तो जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं क्योंकि तबीयत मेरी कल रात से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस वजह से मैं रात को भी मैं खाना नहीं बना पाई थी। ये लोग बाहर होटल से मंगा के खाए थे ये लोग खाना, और आज सुबह भी मेरा मन नहीं था और कपड़े भी बहुत सारे थे, बच्चों के भी मेरे भी यूनिफॉर्म बहुत सारे थे, तो मैंने कहा कि मैं सुबह को खाना नहीं बनाऊंगी। मैं चने की घुगनी बना दिया और चाय बना के ये लोग सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं नहा धोकर फ्री होकर कुछ बनाऊंगी। तो घर का सारा काम करो, सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने बनाने के बाद समय बहुत कम बचता है, तो दोपहर में समय कम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्या बोलते हैं चावल फ्राई कर दूँ, तो इसलिए मैंने चावल फ्राई बनाया और बना के आई हूँ। तो ये है, मैंने पिछली भी क्या हुआ मैंने पिछली वीडियो में डाला था, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, जब लोगों को लगने लगता है कि अब सक्सेस होगी या फिर आज नहीं तो कल हो सकता है सक्सेस हो जाए, तो पीछे से लोग पैर खींचने लगते हैं। मेरी लाइफ में भी वही है, जब लोगों को लगने लगा ना कि मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ या फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ, तो पैर खींचने वाले हज़ार तैयार हो जाते हैं। आपको हौसला देने वाला कोई नहीं होगा, आपको अप्रिसिएट करने के लिए कोई नहीं होगा, बट पैर खींचने के लिए सब लोग होंगे। मैं थोड़ी सी हौसला हार जाती हूँ, हिम्मत हार जाती हूँ, पर ये है मेरे हस्बैंड जो कहते हैं कि दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना काम करो, तो थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। और सबसे बड़ी बात मेरे अंदर की कमी ये है ना कि अगर थोड़ी सी भी मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी होती है या फिर कोई मुझे कुछ कहता है मेरे काम से रिलेटेड या मुझे, तो बुरा तो लगता है, बट सबसे बड़ी कमजोरी मेरी ये है ना कि मैं रोने लगती हूँ, और जो कि इनको पसंद नहीं है। कहते कि यार
तुम जो भी हो रहा है सामने, या फिर तुमको जो कोई भी कुछ भी कह रहा है, तुम उसके सामने से मुकाबला करो, रोने की क्या ज़रूरत है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी यही, क्योंकि यार कोई सपोर्ट करे कोई ना करे, बट इतना तो है कि हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा, लोग कहने लगे ये करिए वो करिए, नहीं करना चाहिए। मैं ससुराल से ही नहीं कह रही, मैं मायके ससुराल दोनों की बातें करी, हर जगह से मुझे मिला है कंट्रोवर्सी। लास्ट में बस एक ही रिजल्ट मिला है कि ये मेरे साथ हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं कर रही हूँ और इंशाल्लाह करूँगी भी। और फिर बहुत सोचने समझने के बाद मैंने इनसे कहा कि सभी लोगों का मुंह एक ही शर्त पे बंद हो सकता है कि जब आप खुद ऑन कैमरा आके कहें, सबसे बातें करके कहें कि ये मैंने इसको साथ दिया है, मैं इसका साथ दे रहा हूँ, ये करेगी, इसको जो करना है वो करे। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं कुछ बुरा तो नहीं कर रही हूँ ना, कि मैं जो भी कर रही हूँ मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, मुझे करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। तो वही चीज़ मुझे निष्कर्ष में निकला कि ये आए और ऑन कैमरा आके आप सबके बीच में ये कहे कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इनसे बात की कि आप कहिए, तो कहते ठीक है मैं कह दूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये तो नहीं कि ये जल्दी कैमरे को फेस नहीं करते, ये बहुत कम आते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, और आते भी हैं तो बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत कम आते हैं। कहते हैं तुम्हारा काम है तुम करो, तो मैं करती हूँ, बट देखते हैं कहा तो है इनसे, कहते क्या हैं। बस यही है एक लास्ट जगह कि मैं लोगों को कह सकूं कि आप ही आए ऑन कैमरा कहें लोगों से, ठीक है। इंशाल्लाह क्या होता है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, और इसके साथ बाय बाय, खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें।